प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 31 की 80 तक की चौपाइयों का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सब को भी यह वीडियो अवश्य शेयर कर दें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ए वाणी ने कारणे घणा देह जो दमिया, ए वाणी ने कारणे घणा कष्ट जो खमिया। इस वाणी के लिए अनेकों ने हठ योग और प्राणायाम के द्वारा इंद्रियों का दमन किया तथा भयंकर दुख और कष्ट सहन किए। ए वाणी ने कारणे घणा भैरव जंपावे, ए वाणी ने कारणे तिल तिल देह कंपावे। इस बेहद वाणी को प्राप्त करने के लिए कई लोगों ने भैरव झांप लगाया तथा कई लोगों ने शरीर के तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर डाले। ए वाणी ने कारणे घणा संधान सारे, ए वाणी ने कारणे सिर अगनज बारे। इस अखंड और शब्दादित वाणी के लिए अनेक लोगों ने शरीर के अंग प्रत्यंगों को सलाकाओं से छेदा और अपने सिर पर प्रज्वलित अग्नि धारण की। वाणी ने कारणे अनेक दुख देखे, एणी विधे ए रसने केटला कहूँ रे अलेखे। इस बेहद वाणी की प्राप्ति के लिए अनेक लोगों ने अनेक प्रकार के योग तप करके दुख सहन किए हैं। इस प्रकार इस अमूल्य प्रेम रस युक्त अखंड वाणी के महत्व को विषय में कितना कहूँ। एक टीपू ते कोय न पामियो, एहना रस तणी। नाथ 14 भवनना जे ब्रह्मांड में धणी। इस अद्वैत वाणी की रसनादि की एक बूंद भी किसी को प्राप्त नहीं हुई है। 14 लोक ब्रह्मांड के स्वामी भी इससे वंचित रह गए। बीजा नाम अनेक छे पण लऊं के ना, ब्रह्मांडना धणी ऊपर लेवायना तेहना। अन्य भी कई हैं, किंतु किन किन के नाम लूँ। इस दुनिया के अधिपति कहे जाने वाले त्रिदेवों के नाम उल्लेख करने के बाद अन्य के नामों का उल्लेख नहीं किया जाता है। ए रस आही उभरियो आवी अम माहे, नौतनपुरी माजे नीध एहवी नहीं क्या है। इस बेहद वाणी का रस मेरे हृदय से उमड़कर यहाँ हमारे सुंदर साथ के बीच प्रकट हुआ। नौतनपुरी में जो अखंड निधि है ऐसी अन्यत्र कहीं भी नहीं होगी। जे निध गोकल प्रगटी तेता सुख अलेखे, अणजाने सुख माणिया घर कोई ना देखे। जो निधि गोकुल में प्रकट हुई उसके सुख अपरिमित हैं। उस समय तारतम्य ज्ञान न होने के कारण अनजाने में ही सखियों ने प्रेमानंद का अनुभव किया, किंतु किसी ने भी अपने मूल घर परम धाम को नहीं देखा। ए सुख माण्या सुपनमा साथ राज संघाते, घर दीठे भांजे सुपना जोइए केणी भांते। ब्रजमंडल में श्री राज जी के साथ ब्रह्मात्माओं ने प्रेमानंदमयी लीला की। आत्मजागृति न होने से वह सुख स्वप्न के समान था। यदि वहाँ अखंड घर परम धाम दिखता तो स्वप्न का ब्रह्मांड नाश हो जाता, तो पुनः यह खेल कैसे देखने को मिलता। सुपन भांगे सुख के म थाय, माया के म जोवाय।
ઘર તણું સુખ જોઈએ निंद्रा उड़ाड़ीने जाय। स्वप्न के टूट जाने पर स्वप्न का सुख कैसे प्राप्त होता तथा मायावी ब्रह्मांड का खेल भी कैसे देखा जा सकता। जब दृष्टि परमधाम के अखंड सुखों की ओर रहती है तो नींद उसी समय समाप्त हो जाती है। निंद्रा उड़े भाजे सुपन त्यारे उथलो थाय। सुख घेरनु ने सुपननु बनने के म लेवाय। अज्ञान रूपी निंद्रा के भंग होने पर स्वप्न भी टूट जाएगा। यदि ऐसा होगा तो विपरीत परिस्थिति का निर्माण होगा। अखंड परमधाम के सुख और स्वप्नावस्था के सुख दोनों को एक साथ कैसे लिया जा सकता है। एणी विधे साथ पृछजो सुख घणुए आणियों। सुख सुपने गोकल तणु अणजाने माणियों। हे सुंदर साथ जी, इस प्रकार समझना कि उस समय सुख तो बहुत प्राप्त हुए किंतु गोकुल के सुख स्वप्नवत होने से अनजाने में ही अनुभव किए गए। रास तना सुख सु कहूँ जाने मूलगा होय। ए सुख साथ धनी बिना नव जाने कोय। रास लीला के अखंड सुखों का विषय में क्या कहूँ, वे तो ऐसे लगते हैं मानो मूल घर परमधाम के ही सुख है। इसीलिए इस सुखों का सुंदर साथ तथा धामधनी के बिना अन्य कोई जान नहीं सकता है। नवलो स्वरूप धनी तणो नवलो श्रृंगार। नवलो नेहते आपणो नवलो आकार। योग माया के ब्रह्मांड में धामधनी श्री कृष्ण का स्वरूप नवीन था और उनका श्रृंगार भी नवीन था। हम सब सुंदर साथ का प्रेम भी नवीन था और हमारे आकार भी नवीन थे। नवलु वन सुहामणु नवलो वाय। नवला जल जमुना तना लहरोले वनराय। अनुपम वन भी नवीन और सुंदर था, उससे नवीन प्रकार का वायु प्रवाहमान होता था। यमुना जी का जल भी नवीन प्रकार का दिखता था। इसके किनारे पर नवीन प्रकार के वृक्षों का झुंड झूम रहे थे। नवली प्रेमल वेलड़ी नवी रेत सेत प्रकाश। नवलो पूनम चांदलो सकल कला अजवास। वन की बेलियों से नवीन प्रकार की सुगंधी आ रही थी। यमुना जी की रेत भी नवीन रूप में श्वेत रंग से चमक रही थी। पूर्णिमासी की चंद्रमा भी नवीनतापूर्वक संपूर्ण कलाओं सहित प्रकाशमान थी। नवला रंग पशु पंखी वनमा करे टहुकार। नवला सुख श्रीराजसु साथ लिए अपार। नवीन रंग के पशु पक्षी वन में नवीन प्रकार की बोली बोल रहे थे और सुंदर साथ ने भी श्रीराज जी के सहचर्य का नवीन प्रकार का अपार सुख प्राप्त किया। ए सुख केरी वातड़ी जीव हृदे जाने। ए सुख साथ धनी बिना बीजो कौन माने। इस सुख की बात को हमारा जीव तथा हृदय ही जानते हैं, क्योंकि इस सुख का आनंद धामधनी तथा सुंदर साथ के बिना अन्य कौन अनुभव कर सकता है। पण सुख सहु सुपनना नेठ निंद्रा माहे। ए सर्वे जोग माया तना घर दृष्ट न थाए। किंतु योग माया का मंडल स्वप्नवत होने के कारण वहाँ के सब सुख भी स्वप्नवत थे। अवश्य ही ये सुख निंद्रा में ही अनुभव किए गए, क्योंकि यह सब योग माया द्वारा निर्मित होने से उसमें अखंड परमधाम दृष्टि गोचर नहीं हो सकता था। एक विध कही गोकल तणी आगल जोग मायानु सुपन।
बन्ने सुख के म उपजे, ए विचार जो मन। इस प्रकार गोकुल लीलाओं की एक रीति कही है। तत्पश्चात योग माया के रास मंडल का सुख भी स्वप्न का सुख कहा गया है। इस प्रकार परमधाम तथा संसार दोनों का सुख एक साथ कैसे प्राप्त हो? हे सुंदर साथ जी, इस पर विचार करो। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 31 की 100 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।